यहाँ हमारा यूनियन सिस्टम है और यूनियन सिस्टम से एक ही रेट है। ये ऐसा है कि कोई यात्रियों को लूट नहीं सकता है, और जो कोई गलती कर दे, मैंने किसी लाला ने कोई ज़बरदस्ती ज़्यादा ले लिया तो यूनियन में शिकायत होती है उनकी भी। केदारनाथ और मधमेश्वर में फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपको क्राउड मिलता है और यहाँ पर आपको बिल्कुल भी क्राउड नहीं मिलता है। क्राउड है, लोगों की भीड़ है, भक्तों का तांता यहाँ पर भी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो साफ़ सफाई आपको देखने को मिलती है और इतने सुंदर सुंदर रास्ते और इतनी हरी भरी पहाड़ियों के बीच से जब आप निकलते हो तो आपको भगवान शिव के द्वार पर जाने का बहुत ही ज़्यादा अनुभव होता है। आप केदारनाथ तो रास्ते में चलते चलते कहीं धूप मिल रही है, कहीं छाँव मिल रही है, लेकिन गर्मी का जो तापमान है ना कुछ ज़्यादा ही है, तो इसीलिए हमने रास्ते में थोड़ा सा रुके और थोड़ा सा ड्रेस चेंज करी और ताकि चलने में आसानी हो। और मैं आप सबको भी ये सुझाव देना चाहता हूँ कि कभी भी आप जैसे इस तरीके के ट्रैक्स में जाते हो तो अपने पास एक कोई भी शॉर्ट्स या लोअर रखें, ताकि अभी तक जो टूरिस्ट थे वो बदनाम थे केवल गंदगी मचाने के लिए, लेकिन अब वो ऐसी पवित्र जगहों में आकर यहाँ पर आकर शराब जैसी चीज़ों का सेवन कर रहा है। ये तो सुबह 7:30 बजे हम रांची से निकले थे और शाम को 5 बजे हम यहाँ पर पहुँचे। जब हम केदारनाथ के ट्रैक पे थे तभी हम सिर्फ 7 बजे निकले थे और 3 बजे पहुँच गए थे। वो 22 किलोमीटर का ट्रैक था, ये 16 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन यहाँ पर आने में हमें थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगा क्योंकि यहाँ पर एक तो कोई लोग हमारे साथ नहीं थे और हम अपनी ही चाल से धीरे धीरे करके चल रहे थे और शायद वहाँ पर लोगों को देखकर कोई लोग जल्दी चल देते हैं। फिलहाल जब हम यहाँ पर पहुँचे तो बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी और बारिश होने के बावजूद हमें कोई रूम मिला जहाँ पर हमने चाय पी। और यहाँ पर एक सबसे बढ़िया सिस्टम मुझे ये लगा कि यहाँ पर जितने भी लोग हुए वहाँ पे एक यूनिटी है। अगर आप जैसे जिस जगह पर आप रूम लेते हो तो आपको वहीं पर चाय पीनी होती है, और अगर आप कोई दूसरी जगह पर चले जाते हो चाय पीने या फिर कोई भी सामान लेने के लिए तो पहले आपसे वो पूछते हैं कि आप कहाँ रुके हैं। अगर आप जहाँ रुके हैं तो आपको सारा सामान वहीं से खरीदना होगा। तो एक छोटी सी यूनिटी बना रखी है। हालांकि अभी इतने ज़्यादा दोस्तों, द्वितीय केदार मधमहेश्वर की यात्रा का प्रारंभ हो चुका है। जुलाई 2023 का ये वक्त है और इस महीने में हम सफर तय कर रहे हैं मधमहेश्वर का। और ये जो सावन का महीना माना जाता है, इस सावन के महीने में हमारा मेन फोकस है जितने भी पंच केदार हैं उनकी यात्रा करना और आप तक वो यात्रा की बारे में जानकारियां पहुंचाना कि आप जब भी यहाँ पर आते हो तो किस तरीके से आप अपनी यात्रा सुलभ तरीके से कर सकते हो। इससे पहले हम केदारनाथ की यात्रा में गए थे, अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा और जाकर देखिए कि केदारनाथ अगर हम इस महीने गए तो वहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिली हैं और कितनी चीज़ों में बदलाव आया है। और सेम इसी तरीके से जब हम मधमेश्वर की यात्रा में जा रहे हैं तो भगवान शिव की नई सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है अभी तक, और बहुत सी चीज़ें हैं जो पहले थी इस ट्रैक में और अब नहीं है, तो वो सारी चीज़ों का निचोड़ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए मेरे साथ आप इस सफ़र में और इस सफ़र में बन जाइए हमारे हम सफ़र, क्योंकि अगर आपका साथ है तभी हम इस तरीके से चल पाते हैं। दोस्त, सबसे पहले आपको रास्ते गांव से अकतौली धार आना पड़ता है और अकतौली धार से आपको 4 किलोमीटर नीचे आना पड़ेगा। जैसा कि आपने अभी इससे पहले देखा, 4 किलोमीटर आप नीचे आओगे, उसके बाद आप गोंडार तक पहुंचोगे और आपकी जो चढ़ाई है गोंडार से स्टार्ट होगी और मात्र 10 किलोमीटर की चढ़ाई है। 10 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद आप पहुँच जाओगे मधमेश्वर मंदिर। दोस्त, अभी 1 किलोमीटर थोड़ा सा ही आगे आए हैं और यहाँ पर शायद कल रात बारिश हुई थी तो बारिश में पूरा मलबा नीचे आ गया था। तो अभी ग्राम निवासी थे तो उन्होंने ये पूरा रास्ता अभी यात्रियों के लिए सही किया है ताकि वो इस तरफ से उस तरफ जा सकें और अपनी यात्रा को आराम से सही कर सकें। वरना इस रास्ते में अगर कोई आता और कोई दुर्घटना हो जाती तो बहुत बुरा हो सकता था। लेकिन यहाँ के गाँव निवासी भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। आप यहाँ पर आओगे तो आपको उनकी यहाँ पर जो हॉस्पिटलिटी है वो देखने को मिलेगी और सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ की यही लगती है।
बस। दोस्तों, भगवान शिव के सफ़र में जब भी हम जाते हैं तो हमारे साथ भैरवनाथ ज़रूर जाते हैं, और ये हमारे साथ प्यारे से भैरवनाथ चल रहे हैं पूरे कलर के। और जब से हम चढ़ाई कर रहे हैं तब से हमारे साथ साथ ये आ ही रहे हैं। तो ये सफ़र एक तरीके से साक्ष्य माना गया है, क्योंकि हमारे साथ स्वयं भैरव देवता चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऊपर भैरव देवता की कोई वो नहीं है, तो भैरव देवता हमारे साथ चल रहे हैं। आप भी चलिए हमारे साथ मदमेश्वर के दर्शन कीजिए। केदारनाथ और मदमेश्वर में फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपको क्राउड मिलता है, और यहाँ पर आपको बिल्कुल भी क्राउड नहीं मिलता है। क्राउड है, लोगों की भीड़ है, भक्तों का तांता यहाँ पर भी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो साफ़ सफाई आपको देखने को मिलती है, और इतने सुंदर सुंदर रास्ते और इतनी हरी भरी पहाड़ियों के बीच से जब आप निकलते हो तो आपको भगवान शिव के द्वार पर जाने का बहुत ही ज़्यादा अनुभव होता है। आप केदारनाथ जब जाते हो तो आपको बस सारा ध्यान आपका चढ़ाई पे होता है, लेकिन जब आप मदमेश्वर में आते हो तो आपका चढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की भीड़ कम और प्रकृति की सुंदरता ज़्यादा है। आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आप इतनी सुंदर वातावरण के साथ भगवान शिव की वास्तविक आत्मीयता का परिचय करें? अगर आप वो करना चाहते हैं तो इस सफ़र में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये सफ़र बहुत ही ज़्यादा अद्भुत होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। क्योंकि रास्ते में चलते चलते हमें दिख रहा है कि हमको थकान तो बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है, और क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हैं, और रास्ते हर मतलब 2-3 किलोमीटर के अंदर आपको शॉप भी मिल जाएगी, लेकिन जो मन के अंदर एक भाव होता है भगवान के यहाँ जाने का, धाम के अंदर जाने का, यहाँ पर कोई ना तो कैमरे का दिखावा है, ना ही फ़ोन का कोई दिखावा है। बस मन के अंदर एक ऐसी सोच है कि हमें भगवान शिव के द्वार पर जाना है। तो आप इस सफ़र में मेरे साथ बने रहिए, और आपसे मिलूँगा मैं ऊपर मदमेश्वर मंदिर के पास। दोस्तों, रासी गांव से 6 किलोमीटर दूर गोंडार गांव में हम पहुंच चुके हैं, और गोंडार गांव की जो सुंदरता है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और यहाँ पर जो आपको खाने के लिए चीज़ें मिलती हैं, बहुत ही ज़्यादा लोकल फूड आपको यहाँ पे मिलता है। मैगी तो खैर अगर आप डिमांड करते हो तो मैगी तो खैर एक नेशनल फूड हो गया, लेकिन आपको यहाँ पर चूल्हे की रोटी और मंडुआ के आटे की रोटी मिलती है, और जो घर का भैंस का मक्खन होता है वो आपको यहाँ पर मिलता है, और ऐसी तमाम वो चीज़ें मिलती हैं जो लोकल फूड को प्रमोट करती है। इसीलिए ये ट्रैक अभी तक का सबसे अलग ट्रैक मेरा रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो सब चीज़ें नहीं मिलती हैं जो लोग फास्ट फूड के नाम पर और कचरे के नाम पे खाते हैं। यहाँ पे ऑथेंटिक जो पहाड़ी फूड होता है, अपने कल्चर का प्रमोट किया जाता है, और सारी चीज़ें आपको वही मिलेंगी। तो अंदर एक हमने भी मैगी ऑर्डर करवाई है, और देख सकते हो सामने चूल्हा पड़ा है, और चूल्हे में सारी चीज़ें बनेंगी, और सारी चीज़ें चूल्हे में बनती हैं। और हर घर में आपको चूल्हे की रोटी, चूल्हे की जितनी भी चीज़ें होती हैं, और आप अगर पहाड़ों में कभी भी आते हो तो आप तवे की रोटी इग्नोर कीजिए। आप अगर चूल्हे की रोटी खाओगे तो आप कसम से मानो, 2 रोटी अगर आप तवे की खाते हो, गैस की खाते हो, तो आप उससे 5 गुना ज़्यादा रोटी चूल्हे की खाओगे, क्योंकि उसमें इतना स्वाद होता है। तो कभी भी आप उत्तराखंड आएँ तो आप इस चीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिए। फ़िलहाल अभी हम मैगी खा के निकलेंगे उस पहाड़ी के ऊपर। दोस्तों, गोंडार गांव से अभी मात्र 750 मीटर भी हम आगे आए हैं, और यहाँ पर एक जगह आती है बनतोली। बनतोली में आपकी 2 नदियों का संगम होता है, एक है आपका मधुगंगा, दूसरी आपकी मोरखंडा, और ये दोनों नदियाँ हिमालय के ग्लेशियर से पिघलते हुए नीचे की तरफ जाती है और अलकनंदा नदी में मिल जाती है। और यहाँ से अभी का जो ट्रैक है आपका 9 किलोमीटर का ट्रैक अभी बाकी बचा हुआ है।
और जो अभी तक का ट्रैक हमने किया है, समय काफ़ी लग गया है, लेकिन हमें चलने का पता बिल्कुल भी नहीं चला है, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे नज़ारे, इतने सुंदर सुंदर नज़ारे हमें देखने को मिले हैं। कल कल बहती नदियों की जो धारा है कानों में जब आ रही है तो बिल्कुल एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और बस चलते ही जाते हैं। तो जब भी कभी आप यहाँ पर आते हो तो आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आनंद आने वाला है, और भगवान शिव के दर्शन करने की जो अनुभूति है वो आपको अपने आप होगी। और भगवान शिव के धाम जाने का सबसे अच्छा और सबसे प्यारी जो जगह है मेरे ख्याल से अभी तक मधुमेश्वर मुझे लगी है। इसके आगे के सफ़र में शायद हमें और भी अच्छी जगह मिल सकती है, लेकिन हम केदारनाथ भगवान के हम दर्शन करने गए थे, लेकिन वहाँ पर जो भीड़ थी और वहाँ पर जो घोड़े खच्चरों की लाइन थी और वहाँ पर जो गंदगी थी वो देखकर मन थोड़ा सा उदास हुआ। लेकिन उसके बाद जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर आकर सब कुछ बदल गया और एकदम से सब कुछ हट गया। तो बस अब हमारा जो सफ़र है आगे मधुमेश्वर की तरफ बढ़ रहा है और आप हमारे साथ बने हुए हैं। इसी तरीके से आप वीडियो आगे और देखते रहिए, क्योंकि अभी मधुमेश्वर की कहानी बाकी है जो आप तक पहुँचानी है। दूसरी प्रकृति के हसीन नज़ारे हैं, और दुख तब होता है जब इन प्यारे प्यारे नज़ारों को कुछ लोग आकर बदनाम कर देते हैं। अभी तक जो टूरिस्ट थे वो बदनाम थे केवल गंदगी मचाने के लिए, लेकिन अब वो ऐसी पवित्र जगहों में आकर यहाँ पर आकर शराब जैसी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। बियर की केन यहाँ पर पड़ी हुई है और काफ़ी पीछे हमने बोतलें भी देखी थी। तो ऐसा लगता है कि जैसे लोगों के लिए जो ट्रैक है मनोरंजन का साधन है, वो ऐसे ट्रैक्स पे जाते हैं तो अपने मनोरंजन के लिए जाते हैं, भगवान शिव से शायद उनका कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए इतनी खतरनाक आपदाएं आती है, इसीलिए इस तरीके की चीज़ें होती हैं, क्योंकि लोगों की श्रद्धा जो है अब केवल एंटरटेनमेंट तक सीमित हो चुकी है। तो आपसे निवेदन करते हैं जो भी इस वीडियो को देख रहा है कि ऐसी चीज़ें अब बार बार कहने का भी कोई मतलब नहीं है कि ऐसी चीज़ें ना करें, ये इतनी समझ होती है अपनी आपकी। तो मैं तो भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों को यहाँ तक आने की अनुमति ना दी जाए कि जो इस तरीके की हरकतें करते हैं। वरना आप देख सकते हो कितना प्यारे प्यारे नज़ारे हैं, इतने हसीन वातावरण है और इतनी हरी भरी पहाड़ियाँ हैं, और ऐसी पहाड़ियों में तो मुझे नहीं लगता कि किसी की हिम्मत होनी चाहिए। भगवान शिव के दरबार में जा रहे हैं और आप इस तरीके की कोई हरकत करें, तो मैं अब क्या कह सकता हूँ, आप इस तरीके की हरकत ना कीजिए। भगवान शिव के धाम में आ रहे हो तो भगवान शिव के साथ उनको समर्पित होकर जाइए। अदरवाइज़ आप अगर मनोरंजन के लिए आ रहे हो तो बिल्कुल मत आइए। दोस्तों रास्ते में चलते चलते कहीं धूप मिल रही है, कहीं छाँव मिल रही है, लेकिन गर्मी का जो तापमान है ना कुछ ज़्यादा ही है। तो इसीलिए हमने रास्ते में थोड़ा सा रुके और थोड़ा सा ड्रेस चेंज करी, और ताकि चलने में आसानी हो। और मैं आप सबको भी ये सुझाव देना चाहता हूँ कि कभी भी आप जैसे इस तरीके के ट्रैक्स में जाते हो तो अपने पास एक कोई भी शॉर्ट्स या लोअर रखें, ताकि रास्ते में चलने के लिए आपकी आसानी हो। अगर आप जीन्स की पैंट पहन के या फिर कोई टाइट सी पैंट पहन के अगर आप ट्रैकिंग करते हो, कोई भी चढ़ाई करते हो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा चढ़ने में और आपके पैरों में दर्द होना स्वाभाविक है। हमारे पास ढीले ढाले कपड़े हैं, जो जब भी मैं ट्रैक्स में जाता हूँ तो बहुत ढीले ढाले कपड़े पहन के जाता हूँ। और यहाँ पर तो मैं लोअर और टी शर्ट में लेके साथ में आया था, मुझे पता था कि यहाँ पर गर्मी भी होगी, तो इसीलिए जो हमारा ट्रैक है बहुत ही स्मूथ निकल रहा है और चढ़ाई करने का भी आनंद आ रहा है। तो आप आते हो तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो कल शाम को हम यहाँ पे पहुँचे थे और बिल्कुल भी जो कैमरे की बैटरी थी बिल्कुल डेड हो चुकी थी। तो हमने रात तक का वेट किया, क्योंकि यहाँ पे रात को ही लाइट ऑन होती है और दिन में तो केवल उजाले से काम चलता है। और यहाँ पे जितना भी खाना बनता है वो तो चूल्हे से बनता है, इसलिए लाइट की यहाँ पर इनको ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं होती। तो रात को केवल लाइट जलती है, तो हमने लाइट का कनेक्शन अपनी बैटरी चार्ज की और मॉर्निंग हम मधुमेश्वर बाबा के दर्शन करने के लिए आए। क्योंकि रात को जिस वक्त हम पहुँचे थे तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और वहाँ पे कैमरा नियर बाय में कहीं अलाउड नहीं था। तो हमने सोचा कि पहले क्यों ना आरती अटेंड कर लें और यहाँ पे पूरा दिल से दर्शन कर लें, फिर कल रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए बाबा मधुमेश्वर धाम की दर्शन करवाएंगे। तो फिलहाल अभी हम दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, इसके बाद हम जाएंगे बूढ़ा मधुमेश्वर, जहाँ पर कहा जाता है कि बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत अच्छा व्यू वहाँ से दिखाई देता है। तो फिलहाल आप पहले दर्शन कीजिए मधुमेश्वर के, उसके बाद मैं आपको दर्शन करवाऊँगा बूढ़ा मधुमेश्वर के, जहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है।
जो आप ये धारा देख रहे हैं, इस धारा का नाम सरस्वती धारा है और जो भी जलाभिषेक अंदर होता है भगवान शंकर की शिवलिंग के ऊपर, वो इसी धारा से किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा पवित्र धारा ये मानी जाती है जिससे शिवलिंग का जलाभिषेक होता है। और ये सामने आपको पार्वती मंदिर दिख रहा है और सामने आपको गौरी शंकर का जो मंदिर है, ये दो छोटे आपको मंदिर इस तरफ दिख रहे हैं और चारों तरफ आपको बुग्याल और हरियाली से पूरा जो एरिया है वो दिख रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी और बारिश रुकने का हम इंतज़ार कर रहे थे और बारिश रुकने के बाद जो यहाँ पर नज़ारे हैं वो बहुत बेहद अलौकिक हैं। और अभी भगवान शंकर का जो अंदर जलाभिषेक है वो हो रहा है, हमने उसका दर्शन किए, लेकिन अंदर कैमरा अलाउड नहीं है तो हमने केवल दर्शन किए और उनका जो जलाभिषेक था वो देखा। दोस्तों सुबह 7:30 बजे हम रांची से निकले थे और शाम को 5 बजे हम यहाँ पर पहुँचे। जब हम केदारनाथ के ट्रैक पे थे तभी हम सिर्फ 7 बजे निकले थे और 3 बजे पहुँच गए थे। वो 22 किलोमीटर का ट्रैक था, ये 16 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन यहाँ पर आने में हमें थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगा क्योंकि यहाँ पर एक तो कोई लोग हमारे साथ नहीं थे और हम अपनी ही चाल से धीरे धीरे करके चल रहे थे और शायद वहाँ पर लोगों को देखकर कोई लोग जल्दी चल देते हैं। फिलहाल जब हम यहाँ पर पहुँचे तो बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी और बारिश होने के बावजूद हमें कोई रूम मिला जहाँ पर हमने चाय पी। और यहाँ पर एक सबसे बढ़िया सिस्टम मुझे ये लगा कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वहाँ पे एक यूनिटी है। अगर आप जैसे जिस जगह पर आप रूम लेते हो तो आपको वहीं पर चाय पीनी होती है और अगर आप कोई दूसरी जगह पर चले जाते हो चाय पीने या फिर कोई भी सामान लेने के लिए तो पहले आपसे वो पूछते हैं कि आप कहाँ रुके हैं। अगर आप जहाँ रुके हैं तो आपको सारा सामान वहीं से खरीदना होगा। तो एक छोटी सी यूनिटी बना रखी है। हालांकि अभी इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर अभी आना शुरू नहीं हुए हैं, धीरे धीरे करके लोगों को जब यहाँ की मान्यताओं के बारे में पता चलेगा और यहाँ की सुंदरता के बारे में पता चलेगा तब जाकर लोग यहाँ पर आना शुरू होंगे और बाबा महादेवेश्वर के दर्शन करके धन्य हो जाएंगे। और सबसे बढ़िया चीज़ दोस्तों यहाँ पर यह है कि पूरे ट्रैक में आपको जो खाना मिलता है सबसे ज़्यादा टेस्टी और सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट और बोल सकते हैं ना सबसे ज़्यादा हाइजीनिक खाना मिलता है क्योंकि यहाँ पर ऑथेंटिक पहाड़ी फूड आपको यहाँ पर मिलता है जिसमें आपको रोटी मिलती है चूल्हे की और चावल, सफ़ेद मक्खन जो आपका होता है भैंस का वो आपको मिलता है। और यहाँ पे बहुत सारी गाय भैंसें वगैरह पाल रखी है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ख़राब है कि जो मदमेश्वर मंदिर है वो जंगलात के एरिए में है और वहाँ पर जितने भी लोगों ने अपने लॉज बना रखे हैं या फिर होम स्टे बना रखे हैं उनका बहुत कम परमिशन है। और जो भी लोग यहाँ पर नया लॉज या फिर कोई भी बनाने की कोशिश करता है तो उसके लॉज को तोड़ दिया जाता है। तो सरकार को ऐसा करना चाहिए कि यहाँ पर एक बांटना चाहिए लोगों की आप यहाँ पर बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अब जो टूरिज़्म है धीरे धीरे करके बढ़ रहा है और यहाँ पे लोगों की रुकने की व्यवस्थाएं बहुत कम है। यहाँ पर आपको नेटवर्क नहीं मिलेंगे। अगर आप कभी आप आते हैं तो आप ये दिमाग में सोच करके आइए कि आपको मदमेश्वर में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं मिलेंगे। आप केवल यहाँ मदमेश्वर बाबा के साथ और यहाँ पर जितनी भी पहाड़ियाँ हैं, जितनी भी सुंदरता है और जितनी भी अनोखी चीज़ें हैं उनको देख कर ही आप अपना जो दिन है वो यहाँ पर निकाल सकते हैं। लेकिन ये सबसे बेस्ट चीज़ मुझे यहाँ पर लगी कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं है। इस वजह से आप जो यहाँ की वास्तविकता है उसी के साथ रहते हो। आप जिस दुनिया में आए हो आप उसी दुनिया में रहोगे और उसके अलावा आप किसी भी जगह पर मतलब एक फ़ोन पे नहीं लगे रहोगे तो आपको यहाँ की सुंदरता और ज़्यादा फील होगी। क्योंकि जब साथ में फ़ोन होता है तो आप केवल फ़ोन में रिकॉर्ड करने लग जाते हो कि बस ये हो जाए और अपने वीडियो कॉल करके दिखाते हो या फिर कोई भी आप चीज़ें करते हो जो आप इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं। लेकिन जब वो नहीं आपको मिलता है तो केवल आप जितनी आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो उसके बाद जो प्राकृतिक आनंद है वो आप देख सकते हो। फिलहाल जब कल हम पहुंचे तो हमारी जो बैटरी थी बिल्कुल डेड हो चुकी थी हमारे कैमरे की। तो कैमरे की बैटरी डेड होने के बाद हमने वहाँ पर चार्ज पे लगाया क्योंकि सोलर पावर की यहाँ पे लाइटिंग आपको मिलेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। तो सोलर पैनल से हमने वहाँ पे चार्ज पे लगाया और सुबह सुबह 5:30 बजे उठकर हम आए हैं बूढ़ा मदमेश्वर। और यहाँ पर आने के बाद बहुत ही ज़्यादा शांति और बहुत ही ज़्यादा अच्छा हमें लग रहा है क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ से आपको हिमालय से ढके हुए पहाड़ मिलेंगे, बुग्याल मिलेंगे और बुग्यालों के ऊपर आपको घोड़े, भैंसे, गाय, तमाम तरीके के जानवर आपको चढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे जो कि आपकी आंखों को बहुत ही ज़्यादा आनंद देंगे। यहाँ पर बूढ़ा मदमेश्वर का एक छोटा सा मंदिर है, आप वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। और जब आप यहाँ से 1 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो आपको मदमेश्वर मंदिर मिल जाएगा। पहले आपका मदमेश्वर मंदिर आता है जब आप ट्रैक कंप्लीट करते हो और उसके बाद जब आप अगर करना चाहो तो आप बूढ़ा मदमेश्वर मंदिर आ सकते हो। तो मैं आपको बूढ़ा मदमेश्वर की जो सुंदरता है वो आपको दिखाता हूँ और उसके बाद आपको बताऊँगा कि मदमेश्वर मंदिर का क्या इतिहास रहा है और इतनी दूर, इतनी चढ़ाई में, इतनी सुंदरता के बीचों बीच भगवान शिव का जो ये अलौकिक धाम है किस तरीके से बसा।
जब आप मधमेश्वर मंदिर से 1 किलोमीटर ऊपर आते हो तो एक ऊपर आने के बाद आपको एक इस तरीके का बुग्याल मिलता है, और बुग्यालों के साथ साथ आपको ये सफ़ेद पहाड़ियाँ, और ये देखने के बाद मन जो है एकदम शांत हो जाता है, क्योंकि जब आप ऊपर चढ़ रहे होते हो तो आपको लगता है कि कहाँ है, कितनी दूर है और क्या देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप ऊपर पहुंच जाते हो, 5 मिनट रेस्ट करने के बाद आप यहाँ पर आते हो, और देखने के बाद आपकी जो आँखें हैं ना, एकदम शांत, एकदम ठंडी, मन शांत, एकदम ठंडा, और सब कुछ एकदम चित्त हो जाता है। जैसे कि आप कभी चौपटा गए होंगे तो एक उसके ऊपर चंद्रशिला आप गए होंगे, तो वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बना रखा है, और वहाँ से देखने को बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। ऐसे ही बूढ़ा मधमेश्वर की ये जगह है जहाँ पर आपको ढेर सारे बुग्याल मिलते हैं, और ढेर सारे आपको यहाँ पर जानवर देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर सफ़ेद हिमालय से ढकी हुई पहाड़ियाँ, जिन पहाड़ियों में से मधुगंगा और मधुकंठा नदी जो है आपको बहती हुई दिखाई देती है। तो ये यहाँ की खूबसूरती है दोस्तों, और इसी खूबसूरती को देखने के लिए लोग यहाँ से 1-1 किलोमीटर चढ़कर आते हैं। अभी सुबह का वक्त है, 6 बज रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत कम लोग अभी टूरिस्ट यहाँ पर देखने के लिए आए हैं। अभी 2-4 लोग हैं, दर्शन किए हैं उन्होंने, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे दिन चढ़ेगा यहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ उमड़ जाएगी। तो अभी देखिए हमारे साथ यहाँ पर 3 लोग यहाँ पर खड़े हैं, और 2-3 लोग वहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए गए हैं, और सब लोग नज़ारे ले रहे हैं, फ़ोटोज़ ले रहे हैं, और बाबा मधमेश्वर की दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, भगवान शिव के अलौकिक धाम मधमेश्वर में आप सभी शिव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मधमेश्वर जो कि रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, और एक रोड कटती है आपकी केदारनाथ के लिए, दूसरी आपकी मधमेश्वर और तुंगनाथ के लिए जाती है। मधमेश्वर दोस्तों एक ऐसी जगह है जहाँ पर भगवान शिव का नाभि और हृदय वाला हिस्सा जो था वो गिरा था। आपको पंच केदारों की कहानी अगर नहीं मालूम तो आप इस वीडियो को पूरी सुनिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि भगवान जो पांडव थे भगवान शिव की तलाश ने और अपनी पितृ हत्या और गौत्र हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए हिमालय में निकले थे भगवान शिव की तलाश पे, और काफ़ी जगह वो उनको दिखाई भी दिए थे, लेकिन वो वहाँ से गायब हो गए, क्योंकि वो उनसे नाराज़ थे, पांडव से नाराज़ थे, और उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे। अंततः जब पांडव केदारनाथ तक जा पहुँचे थे, वहाँ पर जाकर जो भगवान शिव थे उन्होंने भैंस का स्वरूप ले लिया, क्योंकि उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे तब भी। और जो भगवान शिव भैंस के स्वरूप में बैलों के झुंड में जा फंसे, और अचानक से जो बैलों का झुंड था उन्होंने भीम के ऊपर हमला, एक तरीके से उनकी तरफ दौड़े, तो भीम काफ़ी विशाल गाय थे, तो उन्होंने दोनों पैरों को फैला लिया, और जितने भी बैल थी वो उनके पैरों के नीचे से निकल गए। लेकिन भगवान शिव साक्षात उसके नीचे से नहीं गुजरे, क्योंकि उनको शायद ये मंजूर नहीं होगा कि पैरों से नीचे निकलना। तो वो जो पांडव थे, जो भीम थे, उन्होंने भगवान शिव को पहचान लिया। भगवान शिव तभी उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसीलिए वो अपना मुंह था बर्फ़ के नीचे दबाने लगे। तो जैसे वो नीचे दबाने लगे तो भीम ने उनकी पूंछ से खींचकर उनको पूरा का पूरा खींचा, और उनका जो पूरा पृष्ठ था पूरा 5 हिस्सों में विभाजित हुआ, जो कि उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में जाकर गिरे। जो उनका पीठ वाला हिस्सा था वो पीठ वाला हिस्सा जाकर वहीं पर गिरा जहाँ पर केदारनाथ है, और जो उसका नाभि और हृदय वाला हिस्सा था वो गिरा मधमेश्वर में। इसीलिए इसका जगह का नाम मधमेश्वर है, क्योंकि यहाँ पर वो जो भैंस स्वरूप शिव थे, उनका जो नाभि और दिल वाला हिस्सा था वो इस जगह पर गिरा था, इसीलिए इस जगह का नाम मधमेश्वर है। और ऐसे ही आगे जितने भी पंच केदार हैं उन पर अलग अलग जगह पर उनके हिस्से गिरे थे, इसलिए उनकी मान्यताएं और भी ज़्यादा है। जैसे आपकी केदारनाथ की मान्यताएं हैं, उसी की तरह आपकी मधमेश्वर की मान्यताएं भी है। लेकिन मधमेश्वर में अभी पर्यटकों का आना, श्रद्धालुओं का आना थोड़ा सा कम है। यहाँ पर वो लोग आते हैं जो उनको भगवान शिव को अच्छे से समझना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत कम लोग मुझे ऐसे दिखे हैं जो कि घूमने के लिए या फिर पर्यटक की दृष्टि से आए हैं। यहाँ पर सब लोग भगवान शिव के भक्त हैं, और सब भगवान शिव के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। चलिए दोस्तों, मधमेश्वर बाबा के दर्शन तो अच्छे से हो गए। अब सुबह का नाश्ता करके हम निकलते हैं अपनी अपनी घरों की ओर, और उसके बाद आपको अगला जो सफ़र मिलेगा वो मिलेगा तुंगनाथ मंदिर का। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि जो रोटी बन रही है वो चूल्हे में बड़ी अच्छे से बन रही है, और इस रोटी का जो स्वाद है बहुत ही अच्छे से होता है। हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे टूरिस्ट एज अ गेस्ट यहाँ पर हैं, तो उनसे ये बात करते हैं कि उनको यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो कैसा लग रहा था। हमारे साथ और भी कोई यात्री यहाँ पे आ रखे हैं, और हमारे साथ ही नाश्ता कर रहे हैं। भैया, आप कहाँ से हैं वैसे? चंडीगढ़ से। और सभी चंडीगढ़ से?
नहीं, हम रुद्रप्रयाग से हम लोग। आप दोनों रुद्रप्रयाग से, आप चंडीगढ़ से, तो एक साथ कैसे? बस ट्रैक पे मिल गया। अच्छा, ट्रैक में मिले थे, ट्रैक से मिलके रात समय साथ साथ आ गए। रूम भी साथ में ही है। तो यहाँ पर आया तो आपको ये खाना जो आपको मिल रहा है, ये कैसा लगा आपको? ये काफ़ी अच्छा खाना है, सिंपल सा खाना है, मसाले भी सिंपल से, तो अच्छा है। यहाँ पे आप यात्रा करके आओ, फिर आप थक जाते हो, फिर आप ये खाना खाओ तो अच्छा फील होता है। वही ना, कल रात भी हमने खाया था, तो दाल थी, चावल थे, अचार था, और सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर आपको तवे की, चूल्हे की रोटी मिलती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है, और मतलब इसका स्वाद बिल्कुल अलग होता है। अगर आप गैस की रोटी खाओगे तो वो शायद आप 2 या 3 खा पाओगे, लेकिन ये रोटी अगर आप खाते रहोगे तो आपका पेट भर जाएगा, लेकिन आपकी नीयत नहीं भरेगी। तो इस तरीके से है। और हम पहाड़ी लोग हैं, तो हमको तो चूल्हे की रोटी सबसे ज़्यादा पसंद है, और जहाँ यात्रा पे ऐसे जाएँ ये चीज़ मिल जाए तो अपने आप में बहुत ही अच्छी होती है। मेरा नाम है जीतपाल सिंह पंवार और मेरा गांव का नाम है ग्राम गोंडार, और हम यहाँ मधमेश्वर में कि वो ना होटल चलाते हैं। अरे वैसे तो मैं 2002 से यहाँ हूँ लगातार, परंतु मैंने 2002 से रहता हूँ मैं यहाँ। ये जो आपका ये बना हुआ है, ये पूरा का पूरा सेटअप, ये पहले गौशाला थी यहाँ पे, अच्छा, और मैं मंदिर की कैंटीन चलाता था पहले, उधर आगे में। अच्छा, और तब मैंने यहाँ लोगों ने अपना टेंडर डाल दिया, मैंने यहाँ पर खोल दिया। अच्छा, तो मतलब कोई बाहर जैसे है आसपास के गांव के लोग अभी बनाना चाहे तो बना सकते हैं? नहीं, फॉरेस्ट वाले बहुत परेशान करते हैं, बनाने दी तो नहीं देंगे, किसी को भी नहीं, हमको भी नहीं देते बनाने। तो भी अगर टूरिज्म बढ़ेगा तब उसके बाद क्या होगा? हाँ, तो इसलिए तो आप लोगों को बोलना चाहिए ना वो फॉरेस्ट वालों से कि टूरिस्ट बढ़े तो कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, ये तो यात्री लोगों को भी सोचना चाहिए। अच्छा, तो जी यहाँ आप यात्री लोग आते हैं, आप उनको क्या क्या चीज़ें खिलाते हैं? भाई ये घर का खाना, बस घर का खाना, चूल्हे की रोटी खिलाते हैं, बस ये आलू बॉड़ी की सब्जी है। अगर पनीर खाने की इच्छा होगी तो पनीर तो आप स्वयं लेके आएंगे तब बना के देंगे। क्या करने था। जी, थोड़ा इसके बारे में, जैसे आप रहने सुविधा कैसे? यहाँ हमारा यूनियन सिस्टम है, और यूनियन सिस्टम से एक ही रेट है। ये ऐसा है कि कोई यात्री को लूट नहीं सकता है, और जो कोई गलती कर दे, मैंने किसी लाला ने कोई ज़बरदस्ती ज़्यादा ले लिया तो यूनियन में शिकायत होती है उनकी भी, और कंप्लेंट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब यह है कि इस मंदिर में लूटपाट या धोखाधड़ी नहीं होती? हाँ, आज तक तो किसी ने किया नहीं। मतलब कि इतनी हिम्मत भी नहीं होती ना किसी के बिल्कुल सामने बैठे हैं। अब वहाँ होती है बिल्कुल जैसे केदारनाथ हो गया। नहीं, यहाँ तो अभी तक भगवान की तो अभी तक ऐसा हमने देखा भी नहीं। नहीं देखा भी नहीं। तो बाबा मधमेश्वर का जो धाम का जो सफ़र था, यहाँ पर ये अंत होता है, और यहाँ पर देखने को हमें बहुत कुछ मिला, और इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिली, इतनी अच्छी मेहमान नवाजी मिली कि इससे अच्छी बेहतर मुझे लगता है कि अभी तक कहीं नहीं हो सकती है। तो मधमेश्वर का शायद यही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि यहाँ पर आपको मेहमान नवाजी बहुत अच्छी मिलती है, आपको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है जैसे आप उनके अपने घर के सदस्य हैं। तो फिलहाल आज हमारा जो सफ़र है यहीं तक अंत होता है। आप हमें कमेंट में लिख के बताइए कि आपको ये सफ़र की जो जर्नी थी ये कैसी लगी है। इसके बाद मैं आपसे मिलूंगा तुंगनाथ मंदिर में, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें।